गुड मॉर्निंग क्लास। हम अपनी प्रीवियस क्लास में टीएच मॉर्गन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे लिंकेज की। देखिए लिंकेज क्या है। लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब जैसे आपके एक ही क्रोमोसोम्स पे जब दो जीन या एलील या फैक्टर पास पास होते हैं, ठीक है, पास पास मतलब नज़दीक होते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते हैं, तो इनको आप क्या बोलते हो? लिंकेज। क्या बोलोगे? लिंकेज। इसको हम दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं क्लास, जैसे कि आपका ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, एक क्रोमोसोम मतलब वही जीन इनहेरिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, मतलब वही जीन पेरेंट से जाएंगे ऑफस्प्रिंग पर, जो कि लिंकेज होंगे, जो कि पास पास होंगे। जैसे कि सपोज ये एक क्रोमोसोम्स पे दो जीन्स लगे हुए थे, अब इनसे एक फॉरेन डीएनए अटैच हुआ, तो इनका फॉर्मेशन कैसा होगा? ऐसा ही तो होगा, है ना। और अगर ये दूरी पर थे, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक्स है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी फॉरेन डीएनए अटैच होता है, सपोज फॉरेन डीएनए अटैच होता है, तो क्या ये जो दोनों जीन के फीचर्स थे, कैरेक्टर्स थे, ये इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन पे? नहीं। तो मतलब ये हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वही कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग पर जिनके जीन्स पास पास होते हैं, जिनके क्रोमोसोम्स के जीन्स पास पास होते हैं क्लास, ठीक है। तो यही आपका लिंकेज है। लिंकेज देखिए, जो जीन, जैसे कि अभी मैंने समझाया था आप लोगों को क्लास कि फॉरेन डीएनए, देखिए जब फॉरेन डीएनए अलग अलग जब फॉरेन डीएनए आके अटैच होता है ना, जब दो जीन्स जब डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये आपका नॉन पेरेंटल, जब क्योंकि ये कैरेक्टर तो इनहेरिट होगा नहीं, तो ये कैसा शो करेगा? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेगा, जो आएगी जनरेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेगी जनरेशन, और इसी को ही रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट। जो नॉन पेरेंटल जनरेशन शो करती है उसी को ही रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, क्योंकि इससे जब फॉरेन डीएनए अटैच हुआ तो इनके जीन्स थे दूर दूर डिस्टेंस पे थे, तो इन्होंने जो पेरेंट के कैरेक्टर्स थे वो इनहेरिट किए ही नहीं, क्योंकि जीन्स दूर दूरी पे थे। तो कैसा शो किया इन्होंने? कैरेक्टर्स नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर दिया इन्होंने, तो ये इसको आप रिकॉम्बिनेशन कहते हो। तो रिकॉम्बिनेशन हम ये भी कह सकते हैं क्लास, ये जो लिंकेज था, लिंकेज मतलब पास पास जीन थे, जब डिस्टेंस पे ज़्यादा दूरी पे जीन्स नहीं होते, एलील नहीं होते, फैक्टर नहीं होते, तो इसे लिंकेज कहते हैं, और जब ज़्यादा दूरी पर होते हैं तो इन्हें रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रिकॉम्बिनेशन। मतलब लिंकेज क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मतलब उल्टा है, जस्ट अपोजिट है रिकॉम्बिनेशन का। जितने पास पास जीन होंगे तो ये शो करेगा लिंकेज को, लेकिन अगर जब फॉरेन डीएनए आके अटैच होगा तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करेगा, तो इसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका लिखा है F2 जनरेशन वेरी फ्रॉम मेंटल टू F2 जनरेशन, मतलब टीएच मॉर्गन की जो थ्योरी थी ना क्लास, वो F2 जनरेशन से वेरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस था, 9:3:1 आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में आपका F2 जनरेशन में, जब उसने दो कैरेक्टर्स लिए थे। तो इसने भी, टीएच मॉर्गन ने भी आपके दो कैरेक्टर लिए थे क्लास, ड्रोसोफिला पे किया था, जिसका ड्रोसोफिला पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला की किस पे किया था? बॉडी कलर पे किया था और आई कलर पे किया था, ठीक है। तो आई कलर और बॉडी कलर इन्होंने भी टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे ऐसे, तो जिन पर इन्होंने क्रॉस कराया था। इन्होंने देखा कि इनका रेशियो अलग आ रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब इनका रेशियो अलग आ रहा है। किससे? मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो आया था, उसमें इनका एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो आ रहा था उससे वेरी कर रहा था। तो ये डिफरेंसेस था टीएच मॉर्गन और मेंडल के बीच। ये पूछ लिया जाता है क्लास, ये सीपीएमटी के क्वेश्चंस में आता ज़्यादातर, कि टीएच मॉर्गन और मेंडल की थ्योरी में क्या डिफरेंस था। यही डिफरेंस था कि जो F2 जनरेशन में जो इनका रेशियो आ रहा था 9:3:1, वो मॉर्गन की थ्योरी से वेरी कर रहा था, मतलब मॉर्गन की थ्योरी इनसे बहुत ही वेरी कर रही। तभी यहाँ पे लिखा है मॉर्गन F2 जनरेशन वेरी फ्रॉम मेंडल F2 जनरेशन, मतलब मॉर्गन की जो F2 जनरेशन थी वो वेरी कर रही थी मेंडल की F2 जनरेशन से, ठीक है। अब देखिए टीएच मॉर्गन के एक स्टूडेंट भी थे क्लास, जिनका नाम था एल्फ्रेड स्ट्रूवेन, ठीक है। एल्फ्रेड स्ट्रूवेन ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं आप जीन मैपिंग, ठीक है। जीन मैपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। जीन मैपिंग क्या होता है क्लास? जब आप देखते हैं, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम्स पे, जैसे ये क्रोमोसोम है आपका, ये क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन्स के डिस्टेंस होते हैं, इनको मेजरिंग करने के लिए, मतलब इनकी डिस्टेंस जितनी होती है उनको मेजर करने के लिए
जो कंसेप्ट दिया था वो क्या क्या कंसेप्ट था, जीन मैपिंग था, ठीक है। मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम्स पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं उनके डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, जीन मैपिंग कहते हो। और जो जीन मैपिंग को जो मेजर करने की जो यूनिट थी, क्लास जो यूनिट दी थी, मतलब जो इनके बीच के डिस्टेंस को जो मेजर करने की यूनिट दी थी वो थी सीएम, सेंटीमॉर्गन, ठीक है। सेंटीमॉर्गन, मॉर्गन के नाम से ही इन्होंने, इनके स्टूडेंट ने, जो अल्फ्रेड स्टूडेंट थे, इन्होंने अपने सर के ही नाम से उस यूनिट का नाम दे दिया था, सेंटी दिया था, फिर मॉर्गन सरनेम उनका ही दे दिया था, ठीक है। गिव कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गन, वो कंट्रीब्यूशन देना चाहते थे अपनी थ्योरी का थोड़ा बहुत मॉर्गन को, इसीलिए इन्होंने सेंटी मॉर्गन यूनिट का नाम दिया, ठीक है क्लास। तो ये था आपका लिंकेज, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू एवरीवन।